लेकिन डेथ कैसे होता है, मतलब लास्ट मिनट रहता है डेथ का। फ्रेंड्स, आज हमारे दोस्त एक विनोद पवार है, तो उसे मिलने के लिए मैं उनके घर आया। तो उनसे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मैंने सुना था कि वो आके एक अच्छे सदगुरु के फॉलोअर है। उन्होंने आके इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है, और इसके बाद हम उनसे कुछ क्या सीख सकते हैं और क्या जान सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो विनोद, मैंने सुना कि आपने सदगुरु से इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया है, तो पहले मैं उस कोर्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। तो कितना दिन का कोर्स था? वो 7 days का कोर्स है। ओके एंड मॉर्निंग एक सेशन रहता है और इवनिंग एक सेशन रहता है। ओके मैंने मॉर्निंग सेक्शन किया था। इट वाज अराउंड 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक फॉर 7 days। एंड 1 day खाली फुल डे रहता है, दैट इज संडे। एक डे आके फुल डे रहता है, उस दिन गेम्स वगैरह ऐसा कुछ रहता है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है, मेरे को भी इंटरेस्ट था, लेकिन आके मैं नियरेस्ट सेंटर मेरे को कुछ मिला नहीं। तो आपने ये इनर इंजीनियरिंग कोर्स आके आपके घर के पास कोई नियरेस्ट सेंटर में गए या फिर डायरेक्ट? एक्चुअली मैं उस टाइम आयनावरम में था, वहाँ से अन्ना नगर नज़दीक पड़ता है। ओके वहाँ पे था। अभी सेंटर पुरुषोत्तम में भी है, ओके पेरम्बूर में भी है, और अन्ना नगर में तो है ही है। ओके, तो मतलब ये सिर्फ 7 days का कोर्स है, उसके बाद वापस वहाँ पे जाके दूसरा सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसा कुछ नहीं है, या सिर्फ 7 days सीखने के बाद फुल लाइफ अपने घर पे ही आप हमको अप्लाई करना चाहिए? एग्जैक्टली 7 days का कोर्स वहाँ जो सिखा देते हैं, तो उसके बाद अपन घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके मॉर्निंग और इवनिंग व्हेनेवर आपको टाइम मिलता है। एम्प्टी स्टमक का कंडीशन जरूरी है। ओके स्टमक शुड बी एम्प्टी, लाइक एटलीस्ट 2 hours 1.5 hours ऐसा। तो सुबह बेस्ट रहता है। ओके मतलब फ्रेशनेस रहता है, जैसे Okay. उठते अपन उस टाइम करने से अच्छा है। तो ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये कोर्स के बारे में इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आके करीबन 6 to 7 years पहले इनको देखा था। तब वो भी आके मेरे जैसे थोड़ा चबी, थोड़े फैट हेल्थ में थे, और अभी मैं सडनली वॉच किया एक दिन वीडियो में, तो देखता हूँ तो एकदम ये स्लिम ट्रिम हो गया। क्या हो गया, मैं पूछा, तो इसलिए मैं सोचा कि डायरेक्ट उनसे पूछने से ही पता चलेगा। तो एक बार फोन में बात हुआ तो उन्होंने बोला कि ये इनर इंजीनियरिंग कोर्स का कमाल है। तो इसके बारे में हम और डिटेल जानना चाहेंगे कि आपने क्या रियलिटी में वेट उसी से लूज किया? हाँ, एक्चुअली उसमें क्या, फूड का कंजप्शन नेचुरली कम हो जाता है। ओके एक्स्ट्रा मंचिंग वगैरह नहीं रहता, और 2 days 2 times का फूड ही रहता है। ओके एक दिन में 2 times का फूड बस, और एक फूड और सेकेंड फूड के बीच में 8 hours का गैप रहना जरूरी है। ओके ये फॉलो करेंगे तो बस अपने आप नेचुरली आप वेट लूज कर सकते हो। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, मतलब जो आप रेगुलरली खा रहे हो वो खाना खा सकते तो दोस्तों, ये इनका एक मेन इम्पोर्टेंट बात रहा है कि उनका जो खाना था, एक्स्ट्रा मंचिंग, वो सब आके इनर इंजीनियरिंग कोर्स के बाद कम हुआ। अभी मैं एक और बात आके नोट किया आपके चेहरे में कि जो पहले जो हम स्कूल टाइम में साथ में थे उसमें और अभी क्या डिफरेंस है। तो अभी थोड़ा पीसफुल लग रहे हैं आप। क्या उसका कारण है कि आपने जो बिजनेस में अचीव किया या सेटल हो गए वो कारण है, या फिर उसका भी कुछ इनर इंजीनियरिंग का कारण ही है अंदर? नहीं, ऑब्वियसली इनर इंजीनियरिंग वो एक कामनेस देता है अपन को। ओके, वी कैन डू, मतलब मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं। हमने आके 2 चीजें जान लिया है, एक तो आके उनका वेट लॉस और उनका खाने का जो रूटीन है वो, और दूसरे उनका चेहरे में जो एक प्लेजेंटनेस है, एक शांति है, उसका कारण भी इनर इंजीनियरिंग है। अभी तीसरा एक और पॉइंट है जो मैंने इनके एक स्टेटस में नोट किया था। इन्होंने एक बुक का स्टेटस डाला था, और ये बुक था ये डेथ। विनोद, तो फिर अभी ठीक है, आपने वेट लॉस कर दिया और शांति भी पा लिया, लेकिन ये डेथ, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्या है इसके अंदर? मतलब लाइफ तो सबको मालूम है, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, आफ्टर लाइफ क्या होता है किसी को नहीं मालूम है। 100% नहीं मालूम। तो उसका एक बेसिक नॉलेज मिलता है इस बुक से। ओके लाइक व्हाट हैपेंस, क्या होता है आफ्टर डेथ, के बाद क्या होता है। सी लाइफ एंड डेथ के बाद सब कंप्लीट नहीं हो जाता है। ओके इट इज द सेम एनर्जी इन डिफरेंट डायमेंशन। ओके वही एनर्जी चलती रहती है, लेकिन इन डिफरेंट एनर्जी, मतलब डिफरेंट बॉडी में कहीं और पे उनका जो कर्म का रहता है, जब तक पूरा नहीं हो जाता है दे कैन नॉट, मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकते क्रिएशन में। ओके तो लाइफ के बारे में तो सबने जाना ही है, लेकिन डेथ कैसे होता है, मतलब डेथ भी प्लेसेंट उस टाइम में भी, जो लास्ट मिनट रहता है डेथ का, उस टाइम में अगर आप प्लेसेंट फील करेंगे तो दैट इज हेवन। जब आपका डेथ मतलब एक गौर तरीके से होता है, मतलब अनप्लेसेंटली होता है, तो उसके बाद जो होता है वो उसी को हेल बोलते हैं। तो आप उस समय अगर कॉन्शियस रहेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ, तो आपको मतलब एक प्लेसेंटनेस फील हो सकता है, और अपना जो नेक्स्ट जन्म रहता है
वो और भी अच्छी तरह से कट सकता है, जैसे आप चाहते हैं उसी से वैसे हो सकता है। Okay, तो इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस हम रहना चाहते हैं वो ओनली जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि आके जो अपना एंड समय आता है डेथ, वहाँ भी हमें कॉन्शियस रहना, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। Obviously. ओके, तो फिर ये बुक आके आपने कितनी बार पढ़ा है? मतलब एक ही बार पढ़ने में से ये हो गया आपको इतना समझ? नहीं, एक बुक को एक्चुअली मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए, मैं वही प्रिफर करता हूँ। Okay, क्योंकि हर एक बार कहीं ना कहीं पॉइंट छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ब्रश अप कर देते हैं, ऐसे फास्ट में पढ़ते हैं। तो 4-5 बार पढ़ने से क्या होता है, आपको हर एक बार नई नई बात सीखने को मिलता है। ओके, तो कोई भी बुक रहने दो, यू हैव टू लाइक 3-4 बार तो मिनिमम पढ़ना ही है।